कोटा निकाय चुनावों के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, कोटा का सियासी माहौल उबाल पर आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ काला आरोप पत्र जारी कर प्रदेश के सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश की। इसके जवाब में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने पलटवार किया। धारीवाल ने निकाय चुनाव को लेकर कोटा में 2 दिन 3 रोड शो के लिए आए। धारीवाल ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। हालात यह है कि पिछले कार्यकाल के काम गिनवा दूं तो भाजपाई जनता से कोई वादा करने तक की स्थिति में नहीं है। हमारे वक्त में अगर कोई गड़बड़ हुई बताओ, बड़ा चैलेंज है, बताओ, उसकी जांच करवा लेंगे। और तुम कहोगे जिससे जांच करवा लेंगे, जांच अधिकारी हमारा नहीं होगा, तुम कहोगे जिससे करवा लेंगे। लॉकडाउन में सामग्री बांटने का भेदभाव करते, 20-20 हजार पैकेट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं। 20-20 हजार 2 महीने तक लगातार 20 हजार पैकेट रोज संस्थाओं के द्वारा भी दिया गया। कुछ भामाशाहों के द्वारा भी काफी कुछ बहुत बड़ा सपोर्ट दिया गया। सरकार की तरफ से जो पैसा आया उसमें नगर निगम की तरफ से भी दिया गया, कुछ यहाँ के एमएलए से भी दिया। हम मना नहीं करते, उन्होंने भी दिया, कुछ पैसा दिया। लेकिन इस तरीके का आरोप के साथ उसमें भेदभाव किया। तो एक आदमी बता दो जो ये कह दे कि हम भूखे सोए थे। मुख्यमंत्री जी का ये क्या कहते हैं उसको, जनता से मुख्यमंत्री जी का ये वादा था कि मेरे राज्य का कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी आदमी ये बता देवे। कोटा शहर के विधायक राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज शाम पत्रकार वार्ता में दावा किया कि कोटा उत्तर निगम में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कोटा दक्षिण के रुझान भी उत्साहवर्धक हैं और वहां भी हमारा ही बोर्ड बनेगा। धारीवाल ने कहा कि हमने मतदाताओं के भले के लिए वार्ड छोटे छोटे किए हैं। मतदाताओं को यह शिकायत रहती थी कि पार्षद को कहां ढूंढें, वह मिलता ही नहीं है। अब वार्ड इतने छोटे कर दिए कि मतदाता अपने पार्षद को कहीं भी पकड़ बना सकता है। बिजली का मीटर क्या बताता है, बिल कितने का भेजता है, सही बात है, हम भी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और हमारा वादा भी था, हम कोई मना नहीं करते इस बात के लिए कि केडीएल को भगाएंगे। और यही कारण है कि उसकी चोरी पकड़ी गई और एफआईआर लिखवाई हमने। एफआईआर लिखवा करके उसकी तफ्तीश करवाई और तफ्तीश करवा करके अब उसका चालान पेश किया जा रहा है। और चालान पेश करके अदालत का ऑर्डर लेकर के फिर इनको हटाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो 20 साल का एग्रीमेंट उससे कर रखा है। ये 20 साल का एग्रीमेंट किसने किया था, कौन था उस वक्त सरकार में, किन एमएलए से और एमपी से पूछ करके जो है सरकार ने यहाँ पर केडीएल को यहाँ पर काम सौंपा था। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि से हमने तो नहीं दिया केडीएल को काम। और 20 साल का एग्रीमेंट ऐसा कर दिया कि सरकार कोई न कोई बड़ी गलती निकाल करके ही उसको उस पार्टी को उस कंपनी को यहाँ से निकाल सकती है, वरना नहीं निकाल सकती। एग्रीमेंट ही इस तरीके का किया है। इसीलिए हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई, उसकी तफ्तीश भी करवाई। चोरी किए गए जो जिन मीटरों की रीडिंग कम थी और बिल ज्यादा के दे दिए गए, उनको भी जब्त करवाया पुलिस से। कानून व्यवस्था के सवाल पर धारीवाल ने कहा कि गुंडों को संरक्षण तो भाजपा के राज में मिलता था। हमने किसी गुंडई हरकत पर कार्रवाई करने में विलंब किया हो तो बताएं। कांग्रेस नगर निगम के चुनाव टालना चाहती थी। इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए यूडीएच मंत्री धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष के नेता गुलाम चंद कटारिया ने मुझे और सीएम साहब को फोन करके कहा था कि अभी कोरोना बहुत फैला हुआ है, इसलिए चुनाव 1.5 महीने आगे सरकाओ। इसके बाद ही राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। मेरा चैलेंज है कि अगर कटारिया जी फोन नहीं किया होता तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। खुद गुलाब चंद कटारिया जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, इन सब के नेता हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया है, मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन किया है कि ये वक्त अभी चुनाव का नहीं है, इस चुनाव को टालिए, कोरोना बढ़ रहा है, लोग मर जाएंगे।
उनके कहने पर ही आकर के हमने जो है कोर्ट में दरखास्त लगाई थी कि इसको कम से कम भी 15-20 रोज, आज 1 महीना और टाल दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि महीना 1.25 महीना और टल जाए, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी। मेरा आरोप है कि आप ये गुलाब चंद कटारिया अगर ये कह दे कि उन्होंने मुझे फोन नहीं किया हो और ये चीफ मिनिस्टर को फोन नहीं किया हो कि इन चुनावों को टाला जाए, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं।